दाखिला एहसन इकबाल इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सन 2002 में पैदा किया गया था, उसे कानून साजी के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल बुनियादों पे कायम कर दिया गया है और अब क़यामत तक ख़त्म नबूवत का कानून मजबूत है और मौसर है। इसके लिए हम तमाम उलमा कराम और मशाइख अज़ाम का शुक्रगुज़ार हैं कि जिन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि मुल्क में बदअमनी नहीं होनी चाहिए और इस तनाज़े को और इस मसले को जो धरने से पैदा हुआ है हल कराने के लिए तमाम फरीक़ैन को अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। चूँकि ख़ास तौर पे अब रबीउल अव्वल का महीना आ गया है और इस महीने के तक़द्दुस और एहतराम का तकाजा है कि हम अमन, इत्तेहाद और यकजहती की फ़ज़ा में हजूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न ईद मिलादुन नबी शानदार और शान तरीके से मनाएं। इस मौके पे एक एलामिये पर इत्तफाक हुआ है। मैं वज़ीर मज़हबी अमूर जनाब सरदार यूसुफ साहब से कहूँगा कि वो एलामिया भी आपके सामने पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलामिया जो कि उलमाए कराम और मशाइख अज़ाम का ये इजलास इखलासी नीयत और खुलूस दिल के साथ इस अमर का ऐलान करता है कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत हमारे दीन की असास है और इस सिलसिले में किसी किस्म की लग़ज़श, कोताही या गलती की गुंजाइश नहीं है। इस ज़मन में हालिया वाक़यात हमारे लिए तशवीश का सबब है। हम पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि इस सिलसिले में कायम की गई राजा ज़फ़रुल हक़ कमेटी की सिफारिशात फौरी तौर पर मंज़र आम पर लाई जाएँ और इसके ज़िम्मेदार के ख़िलाफ़ ज़रूरी कार्रवाई की जाए। इजलास इस पर इत्मीनान का इज़हार करता है कि आईनी और कानूनी तौर पर ये ख़त्म नबूवत के हवाले से 2002 में पैदा वाला सुकुम दूर कर लिया गया है। हम रबीउल अव्वल के मुबारक महीने के तक़द्दुस के हवाले से करते हैं कि हुकूमत और तारीख़ लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपील करते हैं कि अफ़ाम व तफ़हीम से ये मत करें। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की 8 लाख से ज़ायद आवाम को दरपेश मुश्किलात का फौरी अज़ाला होना चाहिए। हमारा दीन इंसानों के लिए मुश्किलात नहीं, आसानियों का दर्स देता है। रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में अमन आमा को बरकरार रखना और मिलादुन नबी की तकरीबात के लिए पुरअमन, साजगार और अच्छा माहौल पैदा करना हम सब की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। इजलास की तजवीज़ है कि पीर हसीनुद्दीन शाह साहब की सरबराही में एक कमेटी कायम कर दी जाए जो मुख्तलिफ मसालिक की नुमाइंदगी करती हो। ये कमेटी फौरी तौर पर हरकत में आकर इस कज़िये का जामे और इत्मीनान बख्श हल तजवीज़ करे। इजलास ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो ख़त्ल इम्कान ऑपरेशन से गुरेज करे। ये मुश्तरका तौर पर तमाम उलमा मशाइख ने जो नुमाइंदा जो तजवीज़ दी थी वो उसके मुताबिक ये एलामिया तैयार किया गया और इस पर अब इंशाअल्लाह अमल हो रहा है। ये जो कमेटी बना दी गई है ये बराह रास्त मुज़ाकरात करेगी खातम अफसर रिजवी से और क्या उसमें तो गुमती नुमाइंदे भी शामिल होंगे? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हमें बहुत अर्जेंसी है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रबीउल अव्वल का महीना सब मुसलमानों के लिए बहुत बरकतों वाला और तक़द्दुस वाला है और जश्न ईद मिलादुन नबी एक ऐसा मौका है जिसकी हर मुसलमान पूरे साल तमन्ना करता है कि वो इस खुशी में शरीक हो। और हम रबीउल अव्वल के महीने में दाखिल हो चुके हैं। हमें इस महीने को बरकत और अमन वाला महीना बनाना है। इसलिए हमारी ख्वाहिश है कि दिनों में नहीं बल्कि घंटों में हम इस मसले का हल तलाश करें। पीर हसीनुद्दीन साहब बहुत मोहतरम शख्सियत है और वो बहुत दर्द दिल रखने वाले बुज़ुर्ग हैं। हम उनके साथ मुकम्मल ताउन करेंगे, उनकी कमेटी के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ पर
कोई आपस में इस्लाम और कुफर की जंग नहीं है। उस तरफ भी मुसलमान हैं और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। उस तरफ भी ख़त्म नबूवत पर यकीन रखने वाले हैं और हम भी ख़त्म नबूवत पर यकीन रखने वाले हैं। तो अगर हम अच्छे जज्बे के साथ इस मसले को हल करना चाहें तो ये मसला मुझे उम्मीद है कि हम घंटों में भी हल कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जो भी ताउन हम इस कमेटी के साथ कर सकते हैं वो करेंगे और इसकी मदद करेंगे। और मैं दूसरी तरफ से भी उम्मीद रखता हूँ कि इसी तरह के जज्बे का इजहार होगा। हमें अपनी ज़ाती अना से, किसी ज़िद से और किसी सियासी मसलहत से काम नहीं लेना। हमें उम्मत के मफाद में, मुल्क के मफाद में, पाकिस्तान के मफाद में इस तनाज़े को जल्द अज जल्द ख़त्म करना है। जी, राजा ज़फ़रुल हक कमेटी का क़याम इसीलिए अमल में लाया गया था कि जो शकूक व शुबहात पेश किए गए या जिन शुबहात को उठाया गया बाज़ हलकों की तरफ से कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कानून साजी हुई थी उसमें कहीं गफलत थी या बददियानती थी, इस अमर का जायज़ा लिया जाए। और आपको ये भी मैं वाज़े करूं कि जो कानून साजी की गई ये हुकूमत की कानून साजी नहीं थी, ये वजारत कानून की कानून साजी नहीं थी, ये कानून साजी पार्लियामेंट की उस कमेटी ने की थी जिसमें तमाम पार्टीज़ के नुमाइंदे शरीक थे। और राजा ज़फ़रुल हक कमेटी को ये टास्क दिया गया कि वो इस पूरी कार्रवाई का जायज़ा लें जो तकरीबन 2 से 3 साल पे मुहित है। ये 126 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई हैं, हज़ारों सफ़ों पे मुहित इसकी कार्रवाई है, वो उसका जायज़ा ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द किसी नतीजे पे पहुँचें। मैं ये बात भी वाज़े करूँ कि चूँकि इसका ताल्लुक़ एक बहुत ही हसास मामले से है जो अक़ीदे से ताल्लुक़ रखता है, किसी किस्म की ऐसी जल्दबाजी के जिससे नाइंसाफ़ी हो या किसी पे गलत इल्ज़ाम हो, वो भी उतना ही ज़रूरी है कि ख्याल रखा जाए जितना ज़रूरी ये है कि जो मुजरिम अगर कोई है या किसी ने अगर इसमें साजिश की है तो उसको भी बेनकाब किया जाए। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि राजा ज़फ़रुल हक साहब की कमेटी जल्द अज जल्द अपना काम मुकम्मल करके सिफारिशात पेश करें। ये बताइए कि हमने ये देखा कि इस कमेटी में जिसमें आज आपने ब्रीफिंग वगैरह दी और इनसे बातचीत की, उसमें जो हुकूमती ओहदेदार थे, उलमा, मिसाल के तौर पे मुफ्ती मुनीबुर रहमान और इस तरह के जो दूसरे लोग हैं, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के अरकान हैं कुछ, वो नहीं आए। तो ऐसा नहीं लगता जो भी रखते हैं वो भी सही हो रहे हैं? और मैं जी अर्ज़ करूँ, एक लोग जो है 2 दिन का आपने टाइम भी ले लिया, तो लोग इस तरह मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आज का जो इजलास है ये हंगामी बुनियादों पे कल रात इसका फ़ैसला किया गया इसे बुलाने का। तो कुछ ऐसे उलमा हज़रात जो इस्लामाबाद से बाहर है या दूर हैं उनके लिए इतने शॉर्ट नोटिस पे सफ़र करना मुमकिन नहीं था, लेकिन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन जो हैं वो आज की मीटिंग में शरीक थे। मेंबर भी कोई शरीक है? वो चंद मेंबर्स भी शरीक थे जो दूर से नहीं आ सके, वो शॉर्ट नोटिस की वजह से नहीं आए। क्योंकि आपने भी 2 दिन का कोर्ट से भी लिया हुआ है, तो उस दौरान जैसे देखिए मेरी ये ख्वाहिश है और एक बड़ी मुखलसाना कोशिश है कि हम इस मसले का हल दिनों में नहीं घंटों में तलाश करें। और मुझे यकीन है कि ये जो बुज़ुर्ग हस्तियाँ मेरे दाएं और बाएं खड़ी हैं, हम सब अगर मुखलसाना कोशिश करें तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जिसको हल नहीं किया जा सकता। इंशाल्लाह मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम इसका अमन के साथ और सलामती के साथ हल तलाश कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। वफाकी एहसान इकबाल उलमा इकराम के साथ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मसले का हल घंटों में तलाश करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि किसी किस्म की जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है।